हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन खैरियत से होंगे। तो जी हम वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल पर। जो पहली बार वीडियो देख रहा हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि उसे हमारी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है। तो जी हम ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही वेले बैठे होते हैं। ठीक है, हमने सोचा चलो हम वीडियो ही बना लेते हैं। तो आपको पता है घर में कामकाज तो चलता ही रहता है। तो आज नॉर्मल सी वीडियो है, ऐसे ही दिल किया शाही पुलाव बनाने को, तो हमने शाही पुलाव बनाया। तो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि शाही पुलाव कैसे बनाया गया। ठीक है। सबसे पहले हमने चूल्हे पे देगचा रखा। फिर हमने उस देगचे को, ज़ाहिर सी बात है हमने बनाना है शाही पुलाव, तो सबसे पहले हम उसका मसाला बनाएंगे। तो हमने देगचा रखने से पहले क्या किया था, प्याज काटे, अपना मसाला बनाया, मसाला काटा, प्याज हो गया मसाले में, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गया। तो ये चीज़ें मसाले में होती हैं। इनको हमने छीला, इनको कट किया मसाला बनाने के लिए। ठीक है, इनको कूटा। प्याज हमने फ्राई करने हैं और सिंपल सा जो है फार्मूला है जी, अदरक लहसुन का और टमाटर का और इसका हरी मिर्चों का हमने पेस्ट बना लिया। ठीक है। और भी इसमें बड़े से सारे लवाजमात होते हैं, जैसे कि कड़ी पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप शाही पुलाव का मसाला डाल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से बाज़ार से भी मिलते हैं बने बनाए प्रोडक्ट्स, जिनको आप ऐड करके इनका मज़ा दोबारा कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत आप अपनी नमक मिर्च को ऐड कर सकते हैं, जो हमारी सिंपल नमक मिर्च है। और हस्बे ज़रूरत आप उन पैकेट्स को, उन प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं जो कि बाज़ार में अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के होते हैं वो अवेलेबल प्रोडक्ट्स, तो आप उनको देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लें जी, हमारा ऑयल ख़त्म हुआ था, तो हमने इधर उधर नज़र दौड़ाई और देखा कि ऑयल कहाँ से मिलेगा। तो हमने फटाफट ऑयल जो है निकाला और उसके बाद ऑयल को बॉटल में डाला। फिर हमने क्या करना था, जब हमने देगचा रखा चूल्हे पे, फिर हमने प्याज डाले उसमें। प्याज़ों को फ्राई करने के लिए हमने तेल निकाला। ठीक है। और फिर हमने प्याज फ्राई किए। 5-1 मिनट तो लग ही जाते हैं प्याज़ों को फ्राई होते होते। ठीक है। फिर हमने मसाला बना लिया, पेस्ट बना लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेस्ट बनाएंगे, जिस हिसाब से आप अपना शाही पुलाव रेडी करेंगे। ठीक है। चावलों की क्वांटिटी, गोश्त की क्वांटिटी या और भी कोई चीज़ आपने ऐड करनी है, कोई वेजिटेबल है जैसे पोटैटो, आलू वगैरह, उसके अलावा भी जो भी आप ऐड करना चाहें उसकी क्वांटिटी वो आपने खुद देखनी है, खुद चेक करनी है। उसके हिसाब से आपने अपने मसाले को रेडी करना। ठीक है। अब हमारे पास जिस हिसाब से हमने उस हिसाब से उस मसाले को रेडी किया। और उसके बाद प्याज जब हमने फ्राई किए, तो ना उनको ज़्यादा जलाना है, ना उनको पिंक पिंक रखना है, यानी कि वाइट वाइट पिंक पिंक भी, उसका भी टेस्ट अलग होता है। और जो चीज़ ज़्यादा जल जाए उसका भी टेस्ट अलग होता है। तो हमने मीडियम रखना है, ना उसको जलाना है, ना उसका जला के टेस्ट चेंज करना है, ना उसको वाइट वाइट पिंक पिंक प्याज को रख के उसका टेस्ट जो है वो लाइट सा रखना है। मीडियम सा हम रखेंगे, ना जला हुआ टेस्ट आए और ना ही लाइट टेस्ट आए। तो ये होता है शाही पुलाव। ठीक है ना। अब हमने अच्छे तरीके से उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद ऑब्वियसली हम सारे मसालों को ऐड करेंगे और सारे मसाले ऐड करने के बाद आप देखिएगा कि फिर हम आगे क्या करते हैं। ठीक हो गया। अब ये जी हमने पोटैटो को ऐड करना था, आलूओं को, वो भी हमने कट कर लिए। कट करके साइड पे रख दिए कि जैसे ही हमारा कोई मसाला रेडी हो तो हम उस पर डालेंगे। और एक तरफ हमने यखनी चढ़ा दी। ठीक है। गोश्त जो भी है आपके पास, उसका आपने जितनी भी क्वांटिटी में है उसको हम यखनी के लिए रख देंगे। ठीक है। जैसे फिर हमने यखनी रखी, उसमें टाइम लगेगा और मसाला बनने में भी टाइम लगता है। तो जैसे जैसे हमारी यखनी रेडी होगी वैसे वैसे हमारा मसाला भुना जाएगा। ठीक है। लें जी, हम वेट करते हैं कि जैसे ही हमारा मसाला भुना जाए और हमारी यखनी रेडी हो जाए, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, और उस हिसाब से फिर नेक्स्ट हम रेडी करेंगे। लें जी, हम बात करते हैं अपनी वीडियो से थोड़े से हट के।
शाही पुलाव तो हम रेडी कर ही रहे हैं, लेकिन हम ज़रा नज़र दौड़ाते हैं इधर उधर की माशरे पे, इधर उधर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं ज़रा ये टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों से, अपनी यूट्यूब फैमिली से। तो मेरा टॉपिक है कि आजकल जिस तरह से सर्जरीज़ हो रही हैं, तो कभी कोई सर्जरी, कभी किसी टाइप की सर्जरी, कभी किसी टाइप की सर्जरी। जैसे जी हम देखते हैं जी, कुछ लोग मोटा होना चाहते हैं, कुछ लोग पतला होना चाहते हैं, तो वो अपनी बॉडी की सर्जरी करवाते हैं। ठीक है, बॉडी की सर्जरी होती है, फेस की सर्जरी होती है, चलें वो तो सुनने में आया। ठीक है, फेस की हमने सर्जरी बहुत सुनी है जी, लिप्स फिलर हो गए, हम नोज़ को पतला किया, मोटा किया, जो भी है। ठीक है, आइज़ की शेप है, फोरहेड की शेप है, चीक्स की शेप है, या जो भी आप कह सकते हैं कट्स हैं, फेस कट्स होते हैं, वो भी फेस के नक्शे चेंज कर दिए जाएँ। ठीक है, कानों की सर्जरी हो गई, नेक की सर्जरी हो गई, बॉडी की सर्जरी हो गई। तो ये चीज़ें तो सुनने में आती हैं, लेकिन बड़ा ही एक अजीबोगरीब सा वाक़या हुआ है कि एक इंसान ने करोड़ों लगा के, अरबों, मतलब इतना पैसा लगा के उसने अपने आप को एक जानवर की शक्ल देने की है, कोशिश कह सकते हैं, या उसने अपने आप को जानवर बना लिया, या क्या। इतनी उसकी मोहब्बत है, या इतना उसका जुनून था, या उसको क्या करना था आखिर, कि ऐसा क्या था कि उसने अपने आप को इतना पैसा देने के बाद जो है टोटली मतलब उसको अपना आप पसंद नहीं था, उसको अपनी शक्ल, इंसानी शक्ल पसंद नहीं थी, अपनी बॉडी पसंद नहीं थी, या क्या था कि उसने अपने आप की ऐसी सर्जरी करवाई कि खुद से पैसे भी दिए और फिर वो शेप भी चेंज करवा ली और अपने आप को एक एनिमल में कन्वर्ट करवा लिया। मतलब ये इतनी अजीब सी बात है जो सुनने में आई है कि दूसरे हर तरह के हमने सुना है कि इस तरह की सर्जरी होती है, उस तरह की सर्जरी फ़लाने ने करवा ली, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, होंठों को ये करवा लिया, नाक को ये करवा लिया, गालों को ये करवा लिया, भरवा लिया, या उनको जो है वो पतला करवा लिया, या लैपो करवा लिया। मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत सुनने में आई, और ठीक है, ये काबिल कबूल है कि इतना नहीं होता इनको, मतलब इनको सुन के इतना फ़ील नहीं होता कि ये क्या चल क्या रहा है। लेकिन जब ये बात सुनी गई कि एक जो है इंसान वो अपना पैसा इतना अरबों का ज़ाया कर दे, मतलब मेरे नज़दीक तो ये बात ज़ाया करने की ही है कि भाई आप इंसानी जिस्म को आप कन्वर्ट करवा रहे हो। कभी सुनने में आता है कि उसने वो एनिमल की खाल बनवाई है, खाल इतने, उसके लिए अरबों की क्या ज़रूरत पड़ सकती है, खाल वगैरह के लिए तो इतना नहीं होता। हाँ, सर्जरी की बात समझ में आती है, तो खाल के लिए इतने उसने क्यों पैसे ज़ाया करने थे। उसने अपनी शेप ही चेंज करवा दी। इतनी कोई ये हैरान कुन बात है, इतनी कोई हैरत कुन बात है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये बात सुन के मुझे तो धचका ही लग गया कि दुनिया जा किस तरफ रही है, कि आप अपनी इतनी प्यारी शेप जो आपको दी गई है उससे वो आपको पसंद नहीं थी, या आप तंग थे, या क्या था ये, या क्या आपको वो था कि आपने अपने आप को एनिमल में कन्वर्ट करवा लिया। और क्या मिला उसको, क्या मिला कन्वर्ट करवा के। वैसे देखा जाए तो एक ये बात भी है, मेरे ज़हन में ये बात भी आ रही थी कि ठीक है, हमने वो वीडियो देखी है, उसमें उसने जो है वो अपने आप को ठीक पैसे लगा के एनिमल में कन्वर्ट करवा लिया, लेकिन हमें उसकी बोलते हुए या इस तरह की कोई वीडियो नहीं नज़र आई। तो मेरे नज़दीक मतलब मुझे ये भी ज़हन में आता है कि शायद ये फ़ेक है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हुआ भी हो, बस जस्ट वीडियो को वायरल करने के लिए ये सब किया गया है। तो मुझे ऐसा भी ज़हन में आता है कि ये फ़ेक है, क्योंकि वो शेप उसकी दिखाते हैं कि वो कन्वर्ट है, लेकिन उसको बोलते भी नहीं दिखाया गया, उसको हरकत करते हुए, मतलब अपने रोज़मर्रा के काम करते हुए। है तो वो इंसान ही ना, अगर उसने सर्जरी भी करवाई है तो है तो वो इंसान ही। अगर उसने शेप भी चेंज करवा दी तो इंसानों वाले काम किधर गए। बोलेगा तो सही, इंग्लिश बोलेगा, कुछ तो बोलेगा। तो मुझे ये बहुत ही फेक, मतलब ये लगा, पहले तो धचका लगा कि ये हो क्या रहा है, फिर ये भी जहन में आता है कि ये फ़ेक है, यानी कि जस्ट अपनी वायरल वीडियो करने के लिए ये किया गया। या फिर ज़ाहिर बात है कोई ऐसी वीडियो भी होगी जिसमें वो बोल रहा होगा, या वो अपने रोज़मर्रा के काम कर रहा होगा, अपनी कोई ड्यूटी कर रहा होगा।
अब ज़ाहिर सी बात है उसने जो इतना पैसा कमाया वो कैसे कमाया, कोई काम करके ही कमाया होगा ना। तो काम भी नहीं, मतलब वो चीज़ एक शो होनी चाहिए ना पूरी, कि अगर ये हकीकत है तो बंदा मंजरे आम पे आना चाहिए, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये मैं वो मैं ये बोल रहा हूँ, है तो वो इंसान ही, काम तो वो इंसानों वाला ही करेगा, बेशक उसकी बॉडी चेंज हुई या क्या हुआ। ठीक है, कभी आता है कि उसने जो है ऐसा लिबास तैयार करवाया, लेकिन ऐसा लिबास भी नहीं है वो कि वो इतना महंगा हो, इतने पैसे उस पर ज़ाया करने पड़े। ठीक है, ऐसा लिबास भी नहीं है। फिर सुनने में आता है उसने अपनी शेप सी चेंज करवा ली, इंसान अपने आप को उसने कन्वर्ट ही करवा लिया। तो फिर मेरे ज़हन में आया, पहले धचका लगा, परेशान हो गई मैं कि ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर ज़हन में आया कि उसके बोलने चालने की, उसकी चलने फिरने की, उसकी एक्टिविटीज़ जो है ना, उसकी कोई वीडियो नहीं सामने आई। अगर कोई उसकी वीडियो सामने आती और वो बोलता कि भाई ये मेरी एक्टिविटीज़ हैं, मैं ये कर रहा हूँ, या ऐसे वैसे जो भी, और बोलते हुए, तो भी उस काम करते हुए, कि वो काम कैसे कर रहा है, अपने आप को उसने इंसान से कन्वर्ट करवा लिया जानवर में। तो इसकी कोई हकीकत है या कोई हकीकत नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब कभी लगता है कि ये क्या सुन लिया, कभी लगता है कि ये फेक है। इतना एआई जो है वो अब इन हो गया है कि ओरिजिनल क्या है, रियल क्या है, फेक क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं। बस ऐसे ही मुझे दिल किया तो मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की, और बहुत ही अजीब से, मतलब कि कोई मतलब नतीजे पे नहीं हम पहुंच सकते कि क्या रियल है और क्या फेक है, क्या वीडियो वायरल करने के लिए किया गया और क्या हकीकत है इसमें, और हकीकत है तो कितने % हकीकत है, सिर्फ लिबास की हद तक हकीकत थी या शेप की हद तक हकीकत है, या ये जस्ट एक फ़ेक वीडियो है एआई से बनाई हुई। क्योंकि उसकी बाकी की कोई एक्टिविटीज़, उसकी कोई बोलचाल तो कुछ भी नज़र नहीं आया। तो इस पे हम क्या कह सकते हैं, मतलब एक ही वीडियो को लेके पहले एक नज़रिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे ऐसे जैसे जैसे दिमाग में बातें आती जाए वैसे वैसे सवाल खड़े होते जाते हैं। तो यही शेयर करना था मैंने आपके साथ इस वीडियो में। चलें चलते हैं हम अपने पुलाव की तरफ। तो पुलाव जो है तकरीबन हमने चिकन जो है वो मसाले को अच्छी तरह से भून के, उसको चिकन जो यखनी बनाई थी हमने, वो हमने चिकन रख दिया हुआ है। चिकन को मिक्स किया और वेजिटेबल जो डालना है, आलू वगैरह जो भी है, उसको मिक्स किया। और जितना टाइम उसने गलने में लेना है, उसने बॉयल होने में लेना है, थोड़ा सा उसको हल्का सा रखेंगे, क्योंकि हमने अगर उसको बॉयल किया था यखनी के लिए तो हमने थोड़ा सा टाइम किया था, ज़्यादा टाइम नहीं किया। ठीक है, फिर उसको फ्राई किया हल्का सा, फिर उसमें वही यखनी, थोड़ी सी यखनी वगैरह मिक्स करके उसको हमने जो है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, आलू मैंने डाल दिया। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि आप पहले चिकन को डालें, उसको फ्राई करें, उसको थोड़ा सा वो यखनी वगैरह डाल के गलाने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद जो भी वेजिटेबल आपने मेंशन करनी है वो, जैसे कि हमने आलू डाल दिए। अब इनको गलाने से पहले थोड़ा सा फ्राई कर लिया, क्योंकि चिकन को तो थोड़ा सा हम फ्राई कर चुके हैं, जो वेजिटेबल होती है उनको भी थोड़ा सा फ्राई होना चाहिए। ठीक है, उसी में हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा पानी वगैरह जो डाला था उसमें फ्राई किया। अब ये आप देख सकते हैं कि इसकी पानी की मिकदार क्वांटिटी ज़्यादा हो चुकी है, तो यकीनन हमने वो जो हमारी यखनी थी वो हमने मेंशन की, इसमें डाल दी। ठीक है, इंक्लूड कर दी। और उसके बाद आप टोटल अपने चावलों की क्वांटिटी ले सकते हैं अपने शाही पुलाव के लिए। गोश्त की क्वांटिटी देखते हुए, आपने चावलों की क्वांटिटी देखते हुए पानी को मिक्स करना। ठीक है, मेरे हिसाब से जो क्वांटिटी थी मैंने उस हिसाब से पानी को मिक्स किया। पानी को मिक्स करने के बाद उसको फ्राई तो हम कर चुके हैं, तकरीबन हमारा वो गल चुका है, टोटल उसको बॉइलिंग आ चुकी है। लेकिन अब हमने जो पानी मिक्स किया है, ये चावलों के लिए किया है, पुलाव के लिए किया है, तो उसको हम तेज़ आंच पे करेंगे। और तेज़ आंच पे जैसे ही उबाली वगैरह आएगी, उसका पानी ड्राई होगा, तो वो अपने आखिरी इख्तितामी जो है वो अंजाम तक पहुँचेगा हमारा शाही पुलाव। ठीक है, और जो शाही पुलाव के लिए आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है वो बहुत ध्यान से यूज़ करनी है। जो बाज़ारी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बहुत ध्यान से यूज़ करना है। हर प्रोडक्ट यूज़ करने वाली नहीं भी होती। जो हमारे घर के मसाले होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें यूज़ करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए घर में ही बने मसाले और उनको हम डालें। लेकिन कभी कभी दिल करता है थोड़ा टेस्ट चेंज करने को, तो इंसान बाज़ारी प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करता है। तो कभी कभी के लिए तो वो ठीक है, वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता। तो प्रोडक्ट्स जो भी यूज़ करें आप, ये तो वो अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिएगा।
ठीक है, उसका ही टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ ऐसी वैसी कंपनी का कोई टेस्ट नहीं आता। ले जी, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पानी कब खपेगा। पानी को जैसे ही बॉईल हो गया हमने उसका दम रखा, और अब ये रेडी जो है हमारा शाही पुलाव देख सकते हैं, ये टोटल रेडी है। और इसकी इस तरह से लुक आएगी, आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग निखरा निखरा सा कलर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारा शाही पुलाव रेडी है, जैसे कि आपके सामने है। आपने अपनी उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसको दम देना है। किसी का दम 10 मिनट का होता है, किसी का 15 मिनट का है। चलें जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।